इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। लोगों की क्या अलग अलग राय, क्योंकि ज्ञानव्यापी भी मुद्दा अब एक बार फिर से लोगों के बीच में है, लेकिन अब इस पर अलग अलग तरीके से बयानबाजी भी हो रही है। लोगों से जानेंगे लोग आखिर क्या सोचते हैं। एक बार फिर से ज्ञानव्यापी वाले मामले में कोर्ट ने सुनवाई की, पूजा अर्चना शुरू हो गई है। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि लगातार अब इस पर कट्टरपंथियों के भी बयान सामने आ रहे हैं। उसका कोई मतलब नहीं। जब कोर्ट ने और सर्वे भी करा लिया गया, वहाँ जो है ज्ञानवापी में मंदिर था पहले तोड़ा गया, यानी जो मुग़ल सल्तनत के लोग आए और उन्होंने इस तरह का कुठाराघात किया हिंदू संस्कृति पर, सनातनी धर्म पर, ये बहुत गलत था। और अब तो जो बना रहे हैं, तो मेरा एक मानना है और माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है अनुरोध है कि अब कुछ हो तो वहाँ की मिट्टी छान ली जाए, 2-4 किलोमीटर के अंदर मिट्टी छान ली जाए और मुग़ल सल्तनत के एक एक ईंट, एक एक टुकड़े वहाँ दिखाई न दें, और कम से कम 50-100 फीट नीचे तक खुदाई करके उसको छान लिया जाए। और तब जाके जो है आस्था का विषय है, और आस्था का विषय बरकरार रहना चाहिए। और उन लोगों को भी जो कोर्ट बार बार नहीं जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। जब ये एसआई ने कर दिया सर्वे करके कि हाँ यहाँ पहले मंदिर था, तोड़ा गया है, तो फिर क्या मतलब रह गया है। अब तो जनता जो है खुश भी है, और जनता ये चाहती है कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा समाप्त हो जाए और उत्तर प्रदेश और देश में अमन चैन की जिंदगी लोग जिए। जैसे कट्टरपंथियों के भी अलग अलग बयान इस पे सामने आ रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि जैसे कि उस पर जो फैसला हुआ है उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? कट्टरपंथी अगर कुछ लोग हैं तो वो बयान दे रहे हैं, लेकिन वो गलत है। उनको समझाना चाहिए, सरकार को शांतिपूर्वक समझाना चाहिए कि जब ये फैसला आ चुका है और साफ दिखाई भी दे रहा है, तो ये झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए। उन्हें भी शांति व्रत के और खुशी खुशी दे देना चाहिए। और प्रदेश सरकार और देश की सरकारों को विधिवत जहाँ जहाँ इस तरह की बातें हैं उसको समाप्त करते हुए झगड़ा समाप्त कर दें। अब विकास की बात करें। मंदिर मस्जिद का काम खत्म हो गया है, अब विकास का काम हो, बेरोजगारी खत्म हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो, महंगाई समाप्त हो, देश का विकास हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बनवाएं, बड़े बड़े कॉलेज बनवाएं, तब जाके देश का विकास होगा, कोई खुशहाली आएगी। क्या कहेंगे? ज्ञानव्यापी का भी मामला सामने आ रहा है। इस पर जो तमाम अलग अलग जो नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, जो उनके भी बयान आ रहे हैं। महमूद मदनी का बयान आया, उनका भी, उन्होंने भी कहा कि बाहर से भी मूर्ति ला करके वहाँ रखी गई हैं। कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जिन जिन मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है उसको तोड़ा जाएगा और वहाँ मंदिर की स्थापना होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि पहले जितने भी मंदिर को तोड़ा गया है उस पर हम मंदिर बनाएंगे और सरकार और कोर्ट द्वारा जांच कराया जाएगा, और जांच करा के अगर उसमें मंदिर है तो मंदिर पुनः स्थापना होगी। और जो सब कट्टरपंथी बयान दे रहे हैं इस पर देखिए, कट्टरपंथी को जवाब भी दिया जाएगा। सरकार हमारी इस पर काम कर रही है और समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। जी, क्या कहेंगे भाई साहब? ज्ञानव्यापी का भी मामला है, इस पर अलग अलग तरीके के बयान भी आने लगे हैं अब। देखिए, किसी को आज के दौर में कमज़ोर समझना ये अज्ञानता का घोतक है। कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर बस वो तब तक है जब अपने मर्यादा के परिधि में है। जब वो मर्यादा को लांघता है व्यक्ति, तो वो सक्षम हो जाता है, हर चीज़ का वो जवाब भी दे सकता है। अब मुझे लगता है कि यही बार बार ये बात आती रही है कि देश का टूटन कहाँ है। देश जब 2 पार्ट में बटेगा, एक हिंदू और एक मुसलमान में, तो ये न देश के सेहत के लिए हितकर होगा, न देश के संविधान के लिए हितकर होगा, न समाज का सृजन के लिए हितकर होगा। हम बस इतना कहना चाहते हैं उसके संदर्भ में, चूंकि वो धार्मिक पैरा है, धार्मिक पैरे का एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं उसका सम्मान करता हूं। अब मैं इतना बस कहूँगा कि हर जगह राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि मंदिर और मस्जिद ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। धर्म वो भी है, धर्म आप भी है। तो हम ये कहते हैं कि हमको वो विवाद को नज़रअंदाज करके उस विवाद को न्यायालय के हवाले छोड़ा जाना चाहिए। न्यायालय का फैसला जब आएगा तो न्यायालय के आदेश के जो लेकिन बयान आ रहे हैं ऐसे महमूद मदनी के या अरशद मदनी के, इसको लेकर के देखिए, अब मदनी साहब चूँकि
उस धर्मगुरु हैं इस मुस्लिम धर्मों के, तो हम उनके भावना को कुठाराघात नहीं करते। हम उनको ये जरूर कहेंगे कि पूरे साधु संत और जितने मौलवी और ये हैं, इन लोगों को समाज के सद्भाव में, समाज की एकता में, संविधान की मर्यादा में, सिस्टम के हित में और देश के भौगोलिक विकास में इन लोगों को अलग भूमिका निभानी चाहिए जो एक संत निभाता है। और संत का एक ही काम होता है कि समाज में वो सद्भाव का निर्माण करता है, समाज में वो मिल्लत की बात करता है, समाज को जोड़ने की बात करता है। अब मैं ये मानता हूँ कि चाहे वो इधर के हिंदू गुरु हो, चाहे वो उधर से मुस्लिम गुरु हो, एक विचारधारा में एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। मैं आपके चैनल पर यही कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे भाई साहब? ज्ञानवापी का ये मुद्दा लोगों के बीच में है, इस पर अलग अलग तरीके से कट्टरपंथियों के बयान भी आ रहे हैं, विवाद भी बढ़ रहा है। नहीं, उस पे हमने देखा था कि जांच भी हो गई, वो लोग सिद्ध कर दिए कि हाँ ये जो है मंदिर था, मस्जिद बनाया गया था। ठीक, तो मंदिर था, मस्जिद बनाया गया, उसके बाद हमारे कहने का मतलब फिर मामला शायद न्यायालय में भी चल रहा है। ठीक है, तो न्यायालय फैसला सुनाएगा, जिसकी सरकार होगा वो बनवाएगा। उस पर राजनीति से क्या मतलब है? राजनीति तो होना चाहिए, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई जनता चुन करके भेजती है कि हमको राजनीति किस पे करना है। अब धर्म लेकर के राजनीति चालू रहेगी क्या? इसी में दंगा फसाद करवाते रहो, हिंदू मुस्लिम लड़वाते रहो, इसका क्या मतलब है? अरे आप बनवाइए, आपको कोई वहाँ रोकने जा रहा है क्या? जब मंदिर था, जो कोर्ट फैसला दे देगा तो उसका पालन करेगा, कोई भी सरकार होगी। तो ये देख सकते हैं आपके लोगों की अलग अलग राय पूरे मामले पर निकल करके सामने आई है। साफ तौर पर लोगों का कहना है जो कोर्ट का फैसला होगा वो सभी को मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी लोग हो, चाहे कोई भी धर्म हो। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौर के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।